साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने जब ईरान के हक में बयान दिया और ये कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो बहुत से फ़िरका परस्त उलमा ऐसे हैं, मुफ्ती मशहद हुसैन साहब, इसके अलावा और दीगर बहुत से फ़िरका परस्त उलमा हैं जिनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने इस तरह की बात क्यों की। एक ने तो ये कहा, नादर कादरी ने, कि ये दोनों जो है ये यहूदी मुल्क हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, यानी ईरान जो है वो भी यहूदी हैं और इसराइली जो है वो भी यहूदी हैं, तो आपस में लड़ते रहे, हमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह से मुफ्ती मशहद हुसैन साहब जो है उन्होंने साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब को ये कहा कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, क्या आपने इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के फतवा नहीं पढ़े कि उन्होंने शिया हज़रात के हवाले से क्या कहा है, तो फिर भी आप उनकी हिमायत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो उनके पेट में दर्द हो रही है फ़िरका परस्त उलमा के कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं बरेलवियों के, उन्होंने हक की बात की और ये कहा कि हम इस फ़िरके को ख़त्म करना चाहते हैं। इस मोड़ के ऊपर यानी जो जंग चल रही है ईरान और इसराइल के दरमियान, यहाँ पर हमें एक उम्मत मुस्लिमा बनकर कुफ़ार के सामने डट कर खड़ा होना चाहिए। लेकिन फ़िरका परस्त साहब को पता है, उलमा वो सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के अंदर फ़िरका वारियत को ही बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे अलावा, हमारे मसलक के उलमा के अलावा जो भी बंदा हमारे मसलक के बड़े आलिम दीन या बड़े उलमा या बड़े बुजुर्ग या जिस तरह से इमाम रज़ा खान बरेलवी साहब उनकी तालीमात, उनके फतवाजात के ऊपर अमल करता है, तो वो बंदा जो है वही हक के ऊपर है। इसके अलावा दूसरे जितने भी लोग हैं, दूसरे हज़रात जो हैं, देवबंदी हज़रात, अहले हदीस हज़रात और उनके मसला अगर कोई भी बंदा, जिस तरह साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने ये बात की कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छा बयान दिया साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने, बहुत से अवाम उन्नास ने उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन मुफ्ती मशहद हुसैन साहब का ये कहना है कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने ये बात गलत की है, उनको अपनी बातों से रजू करना चाहिए। ये उन 80,000 बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है उम्मत। क्या ये जो शिये खड़े हुए हैं, ये उम्मत खड़ी हुई है? यहाँ से आपके उस पहले जुमले का भी माना वाज़े हो गया कि आपने वहां से भी उम्मत से मुराद शियों को लिया था। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, तो आपने शियों को उम्मत कह के जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है, वो हर एक के सामने बिल्कुल वाज़े है कि जो शख्स मुर्तद हो तो उसको उम्मत कहना, उम्मती कहना, रसूलुल्लाह को उम्मती कहना, या उम्मत मुस्लिमा कहना किस कदर ना इंसाफी है। मेरा एक मासूमाना सवाल है कि किस वजह से शिया हज़रात जो है वो उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया नहीं है? क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा नाउज़ बिल्लाह किसी और नबी का कलमा पढ़ते हैं? शिया हज़रात जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद अली वलीउल्लाह कहते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के वली हैं। इनके बुजुर्ग और बाबे जो है वो अल्लाह के वली हो सकते हैं जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हुए हैं, तो मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के वली नहीं हो सकते। तो इन फ़िरका परस्त उलमा को, इन्नास भी फ़िरका परस्त उलमा को दर्द होती है पेट के अंदर कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शान बयान की जा रही हो और जब ये कहा जा रहा हो कि अली वलीउल्लाह। तो शिया हज़रात का यही अकीदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है और इसके अलावा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, बंदे हैं। और इसके अलावा वो तीसरी जगह पर नाम लेते हैं अली वलीउल्लाह। इस बात में कोई राय नहीं। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि बिदअत है, नई चीज जो है वो उन्होंने कलमे के साथ अटैच की है। कलमे के साथ वो अटैच नहीं करते, लेकिन कभी अगर वो करते भी हैं तो ये बिदअत है। इसी तरह से ये बरेलवी हज़रात जो है फ़िरका परस्त उलमा अजान के बाद जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये भी उन्होंने अपने पास से जोड़ा हुआ है। अजान के साथ दुरूद कोई भी साबित नहीं है पढ़ना। फ़िरका परस्त उलमा को ये बात इस टाइम नजर नहीं आती कि हम नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इनको पेट में दर्द होती है। फ़िरका परस्त ये कहते हैं कि इन्होंने अली वलीउल्लाह क्यों कहा। इन्होंने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुनिए। कहते हैं जी हम ईरान का साथ नहीं दे सकते क्योंकि वो जी शिया हैं। तो मैंने कहा जी आप नेतन्याहू का साथ दे दें, यानी उस यहूदी का जो इसराइल का बड़ा है उसका आप साथ दे दें क्योंकि वो तो सुन्नी है, यानी टॉन्ट करते हुए बात की। तो मैंने कहा जी साकिब साहब, क्या आप पर फर्ज था कि आप जब भी दो बंदों की लड़ाई होगी, जब भी दो मुल्कों की लड़ाई होगी, तो आप पर लाजिम है कि आप किसी ना किसी एक का साथ दे ही दें? क्या आप पर ये कुरान ने लाजिम किया, हदीस ने लाजिम किया, इजमाए सहाबा ने लाजिम किया, इजमाए उम्मत ने लाजिम किया? ये कहां से फर्ज आपने समझ लिया, ये कहां का वाजिब आपने समझ लिया, ये कहां से आपने बात घड़ ली कि भाई एक का साथ देना ही देना है? लिहाजा अगर तुम शियों का साथ नहीं दे सकते तो फिर आप उस यहूदी नेतन्याहू का साथ दे दोस्तों। भाई क्या लाजिम है किसी एक का साथ देना? कुरान तो कह रहा है कि ये हमने एक जालिम को दूसरे जालिम पर मुसल्लत कर दिया है। और फुज़ैल बिन अयाज़ का मैंने कॉल पढ़ के सुनाया, वो फरमाते हैं कि बिल्कुल बैठकर तमाशा देखो कि ये किस तरह आपस में जालिम लड़ रहे हैं। तो ये हमारा मौकिफ है, ये हमारा नजरिया है। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि नहीं जी आप फलान का नहीं दे सकते, तो आप तंज कर रहे हैं कि नेतन्याहू का दे दो, वो सुन्नी नमाज। और दूसरी बात, ये मुफ्ती मशहद हुसैन साहब ये फरमा रहे हैं कि मैंने कुरान सुन्नत से ये साबित किया है कि शिया हज़रात जो हैं, ईरान वाले जो हैं वो जालिम हैं, जालिमों का साथ कुरान कहता है कि नहीं देना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक उन्होंने की है, तो कुरान पाक में आता है कि जालिमों का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो ये जो आयत है ये किस तरह से उन्होंने ईरान के ऊपर फिट किया और ये कहा है कि ये स्पेसिफिक शियों के हवाले से ये नाज़िल हुई है, कहाँ पर ये साबित है? अपने पास से हदीसें जो हैं वो इकट्ठी करके अपने पास जो आयतें हैं वो लोगों के सामने रख कर इस्तेदलाल करके ये कहते हैं कि ये शिया हज़रात के हवाले से आयतें नाज़िल हुई हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। इन फ़िरका परस्त उलमा का इल्मी लेवल देख लें कितनी ये खयानत करते हैं। कोई भी आयत, कोई भी हदीस इस किस्म की होती है तो ये दूसरे मसलक के उलमा के ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि हम इस जो है वो सच बयान कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, शिया हज़रात, देवबंदी हज़रात, अहले हदीस हज़रात, तो गुस्ताख हैं, वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं। ये ऐसे ऐसे फ़िरका परस्त उलमा जो हैं ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो है इन्होंने इस तरह की उम्मत मुस्लिमा के अंदर फ़िरका वारी फैलाई।